बिहार में शिक्षा बहाली की नई नियमावली को लेकर कई शिक्षक संगठन और शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर का कहना था कि बिहार सरकार हमेशा युवाओं और बेरोजगारों के लिए चिंतित रहती है। सरकार का एक लक्ष्य है जिसकी शुरुआत शिक्षा विभाग में एक बड़े विज्ञापन को लाकर हो रही है। शिक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि जो शिक्षक अभ्यर्थी या संगठन विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि शिक्षक की बहाली हो रही है, न कि सिपाही की बहाली हो रही है। पुलिस की बहाली में डंडा चलवाने वाला खोजा जाता है, उसमें किसी तरह के लोग आ सकते हैं, लेकिन शिक्षक बहाली में शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होती है। इसलिए शिक्षक बहाली में शिक्षक को सही तरीके से नहीं ढूंढा जाएगा तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा। अब उसको हम कैसे देखेंगे, उसको आप लोग देखिए। मैं समझता हूं कि जो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला लाया, संपूर्ण आज तक देखा था कभी विज्ञापन इससे पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे हैं। विज्ञापन में पूर्णतः बिहार वासियों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो सवाल है, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश बाबू जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ये प्रथम संकल्पना है कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें। उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलेंगे। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं। बिहार को अपने विरासत को प्राप्त करना है, ज्ञान की भूमि रही है, तो यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता हो तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए सरकार की नीति इस मामले में सारे, और आप तो अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, आवाम से बात करो, आप भी मैक लेके घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि शिक्षा नीति के बारे में समाज क्या कहता है। अभ्यर्थी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, अभ्यर्थी क्या कहेंगे, और वो भी 90% अभ्यर्थी इसके पक्ष में है। आपको भी पता होगा, लोग पढ़ाई में लग गए हैं। अब जो ऐसे वैसे करके कुछ इधर उधर किए होंगे तो उनको चिंता है कि हम पास न कर पाएंगे, तो भाई ठीक है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि आम जनता से पूछा जाए या कई अभ्यर्थियों से पूछा जाए तो वो भी सरकार के इस निर्णय पर काफी खुश हैं। जो नाखुश हैं उन्होंने जरूर खुद कोई गलती की होगी। उधर नियोजित शिक्षकों में गुस्सा इस बात का है कि नई नियमावली बनाने के पहले संघ या शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच चर्चा क्यों नहीं हुई। बीपीएससी से परीक्षा पास करके शिक्षक क्यों बने। नियोजित शिक्षक तो अब तक प्रारंभिक शिक्षा, बीएड और फिर टीईटी परीक्षा से गुजर चुके हैं, तो वो अब चौथी परीक्षा क्यों दें। नई नियमावली के तहत सरकार छल कर रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। डीए, एचआर और मेडिकल तो पहले से ही दे रही है, पर वैसे राज्यकर्मी जिनकी सेवा 30 साल की है, उन्हें जो 10 साल पर प्रमोशन मिलता है, उसका इस नियमावली में जिक्र नहीं है। वैसे इन प्रदर्शनों का सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। अब शिक्षा मंत्री के नए बयान का शिक्षक अभ्यर्थियों पर कितना असर होता है, ये धीरे धीरे सामने आएगा।